हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू के एक नए सीरीज को लेकर के आए हैं, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म के एमसीक्यू को लेकर के आए हैं। जो कि मैंने आपको इससे पहले जैन धर्म को पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो में मैंने बहुत ठीक ठाक तरीके से इसको पढ़ाया है, जिसको अगर आप एक बार देख लेते हैं तो जैन धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, खास करके जैन धर्म और महावीर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत परेशानी आपको होने वाला नहीं है। वो अधिकतम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ हम ये 15 क्वेश्चन के इस सीरीज को लेकर के आए हैं। ये बेसिकली फ्रेश क्वेश्चन है और एक में एक से अधिक क्वेश्चन है, इसलिए 15 इसको ना माने, ये अधिक क्वेश्चन इसको मान करके चले, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे तथ्य का रिवीजन हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पूर्व आप एक बार जैन धर्म के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें, जिसका लिंक ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख लें। फिर आप एमसीक्यू को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये एमसीक्यू का जो स्तर है वो बहुत ही अच्छा है। साथ ही अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगता हो तो जरूर इसे लाइक करें, क्योंकि अधिकतम होता है कि लोग देखते हैं लाइक नहीं करते, तो लाइक थोड़ा करें ताकि उस वीडियो का जो एक्सेस है वो आगे की तरफ जाए। और हमारे इस चैनल द स्टडी बाय वरुण को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा जो जीएस का पूरा सीरीज टॉपिक और एमसीक्यू सीरीज जो आ रहा है, ये बेसिकली बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनको लेकर के आ रही है, जिसमें बिहार बीपीएससी की बात कर लें, सिविल सर्विसेज की, बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर लें, बिहार एसएससी की बात कर लें, यूपी पीसीएस की बात कर लें, या अदर स्टेट पीसीएस जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी टीचर्स एग्जामिनेशन में, चाहे वो पीजीटी की बात कर लें, टीजीटी की बात कर लें, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एमसीक्यू सीरीज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जैन और बौद्ध, मैं पढ़ाने के समय बताया था कि ये दोनों का दोनों जो ये धर्म है, इसकी उत्पत्ति बेसिकली जो ये जातिवाद का जो कंसेप्ट था ना, जो ब्राह्मणवाद का कंसेप्ट था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था, उसके विरोध में आया था। और ये दोनों के दोनों ऊंचे कुल के लोग थे, ये दोनों के दोनों जो है ना ऊंचे कुल के लोग थे, राजा के पुत्र थे। तो इसीलिए इनके द्वारा जो धर्म चलाई गई ये बहुत पॉपुलर हुआ, क्योंकि एक तो ये राजा के पुत्र थे, जिस जाति के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था उसी में से जाति के ये दोनों के दोनों थे। जिसमें भगवान बुद्ध जो लुम्बिनी के क्षेत्र से, नेपाल के तराई क्षेत्र से आए थे, और भगवान महावीर जो वैशाली के बगल में जो कुंडलवन क्षेत्र है, जो कुंडलग्राम क्षेत्र है, वहां पे इनकी जन्म हुई थी। तो कहता है कि ये दोनों धर्म में सिमिलरिटी बहुत अधिक है, थोड़ी थोड़ी अलग है। जिसमें जैन धर्म जो है ना वो थोड़ा सा कठोर है, वही बौद्ध धर्म है जो वो मध्य मार्गीय है। तो थोड़ी सी अंतर है इसमें, बट बहुत सारे जिनके नेचर हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो लगभग सिमिलर है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन को। पहला कहता है कि दोनों ने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की, 100% वर्ण व्यवस्था की निंदा की। इनका कॉन्सेप्ट था कि जो वैदिक काल में जो वर्ण मतलब जाति, वर्ण मतलब जाति, कास्टिज्म, जो वैदिक काल में कास्टिज्म का कॉन्सेप्ट था वो था कर्म, मतलब जो काम आप करते हैं वो आपकी जाति है। आप किसी भी जाति से, अगर आप लकड़ी का काम करते हैं तो आप लुहार हैं, आप लोहे का काम करते हैं तो लुहार हैं, अगर आप बाल काटते हैं तो आप नाई हैं, अगर आप पूजा कराते हैं तो आप ब्राह्मण हैं, अगर आप युद्ध लड़ते हैं, रक्षा करते हैं तो आप क्षत्रिय हैं, अगर आप व्यापार करते हैं तो आप वैश्य हैं, और आप किसी भी कुल में जन्म लिए हैं, अगर आप सेवा का कार्य करते हैं तो आपको शूद्र कहा गया। मतलब इस टाइप का ये कॉन्सेप्ट बांटा गया था। अर्थात उस समय वैदिक काल में बेसिकली जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर निर्धारित किया गया था। उत्तर वैदिक काल में दिक्कत हुई। उत्तर वैदिक काल में लोगों ने वर्ण व्यवस्था को, कास्टिज्म को बेसिकली जन्म से जोड़ दिया कि आप जिस घर में जन्म लिए उस घर का जो धर्म, जो जाति है, वही जाति आपको आपका होगा। जो वर्तमान में है कि आपके माता पिता जिस जाति के हैं, चाहे उनका कर्म कुछ भी हो, उनके जाति को ही आपका जाति माना जाएगा। यही आज के समय में कंसेप्ट है। जो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनाते क्या होता है, मदर फादर का देखा जाता है, हस्बैंड का वाइफ का देखा जाता नहीं है। तो इन दोनों ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की कि वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होना चाहिए। अभी जो वर्तमान है वो वर्ण व्यवस्था सही नहीं है। अर्थात ये कथन क्या करा, ये कथन एकदम वर्ण व्यवस्था की सही है, ये एकदम सही है। दूसरा, दोनों धर्मों ने अहिंसा का उपदेश दिया, 100%। देखिए, इन दोनों धर्म की उत्पत्ति बेसिकली जो कृषक अर्थव्यवस्था का जो पीरियड था उसी के कारण हुआ है। कृषक अर्थव्यवस्था का पीरियड कि उस समय खेती, किसानों को अधिक बल दिया गया, और किसानों को खेती कार्य के लिए जानवर चाहिए, और जानवर को लोग मार करके खा रहे थे। तो हुआ कि नहीं, हम अहिंसा का बात करेंगे,
मतलब अहिंसा हमारा परम धर्म है, हम हिंसा नहीं करेंगे। तो ये दोनों का दोनों अहिंसा के उपदेश को दिए थे, ये भी सही है। तीसरा, दोनों धर्म सरल संयमित जीवन के पक्षधर थे। देखिए यहां पे डाउट है, कुछ लोग इसको पढ़ेंगे कि नहीं ये तो गलत है, सरल कैसे कह देंगे, जैन तो बड़ा कठोर था, बौद्ध सरल था, तो दोनों को सरल। देखिए बेसिकली यहां पे क्वेश्चन के ऑप्शन में कह रहा है कि ये सरल संयमित जीवन, संयमित जीवन का मतलब है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो दीक्षित लोग थे उनका जो जीवन व्यतीत करने का जो मोड था, मीडियम था, माध्यम था, वो सरल था। जैन और बौद्ध दोनों भिक्षु से अपने कहते हैं कि भाई जितना जरूरत हो उतना ही भिक्षा मांगो, धन संग्रह यहां पे पाप है। साथ ही साथ मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट उसको आप फॉलो कीजिए, विलासिता से बचिए, आप मेटरलिस्टिक दुनिया जो ये भौतिकवादी सांसारिक दुनिया, इससे आप दूर रहिए। देखते हैं जैन वस्त्र त्याग देते हैं कि हमें वस्त्र की भी क्या जरूरत है यार, हर इंसान तो यार वस्त्र के अंदर में नंगा है, तो हम नंगा रहेंगे। बौद्धिस्ट को आप देखिएगा एक वस्त्र वो पहनता है ऊपर से नीचे तक, मतलब ये मेटरलिस्टिक दुनिया से दूर हो गया। अर्थात ये दोनों धर्म के जो सन्यासी थे वो संयमित जीवन जीना शुरू कर दिया। इसलिए जब आगे दान पढ़ते हैं तो इसमें 4 दान की ही बात होती है कि भाई भोजन दीजिए, शिक्षा दीजिए, आश्रय दीजिए और औषधि दीजिए। चौथा हमें कोई दान चाहिए नहीं, मतलब हमें आसरा दे दीजिए कि हम कहीं पे छत के नीचे, एक घर के एक छत के नीचे रह लें ताकि हम मौसम के प्रभाव से बच जाएं। हमें जितना भूख लगा हुआ है उतना हमें भोजन दे दीजिए, हमें अगर बीमारी होती है तो हमें औषधि दीजिए और हमें शिक्षा दीजिए। यही 4 दान का इसमें कंसेप्ट जैन धर्म में लिया गया है। अर्थात जैन और बौद्ध दोनों के जो भिक्षुक हैं वो कैसा जीवन जीते हैं, वो संयमित और सरल जीवन जीते हैं। अर्थात ये भी ऑप्शन सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस धर्म के सिद्धांत के उपदेष्टा तीर्थकर कहलाते थे, जिसको तीर्थंकर कहते थे, जो उपदेश देते थे उनको तीर्थक कहलाता था। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थक हुए, जिसमें प्रथम तीर्थक ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे और जो 24वें तीर्थक थे वो भगवान महावीर थे। तो 24th जो तीर्थक थे ये कौन थे, ये महावीर थे। और महावीर के बाद अगला कोई तीर्थकर आया नहीं है। अर्थात यहां पे कि धर्म के सिद्धांत जो जैन धर्म देखते थे उन्हें क्या कहते थे, तीर्थकर या तीर्थंकर कहा जाता था। सही है। दूसरा, इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ माने जाते हैं, नहीं ऋषभदेव। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, क्योंकि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे और पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें 23rd ये तीर्थकर थे। ठीक है, तो ये 23rd जो तीर्थकर थे वो कौन थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ, जो बौद्ध से पहले थे, बनारस के पास के रहने वाले थे। और इनके बारे में बहुत सारी विवरण हमारे वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। तो ये यहां पर क्या है, ये गलत है। तीसरा, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी, एकदम सही है, ये चेतक की बहन थी। और ये बिंबिसार हर्यक वंश के जो संस्थापक थे उनके पत्नी की ये बुआ थी, क्योंकि बिंबिसार की जो विवाह है वो बेसिकली चेतक की बेटी से हुई थी। लक्ष्मी गणराज में उनका शादी हुआ था, मगधजन गणराज के शासक का लक्ष्मी हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि भगवान महावीर जो है ना वो हर्यक वंशीय अर्थात मगध के क्षेत्र से भी उनका संबंध था, और लिच्छवी तो उनका ननिहाल ही था। अर्थात ये भी सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, मतलब गलत कौन है, गलत चुनना है, सही को हमें यहां पर नहीं चुनना है। पहला, कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जीन और उनके अनुयायी जैन कहलाए, एकदम सही है। क्योंकि सुख दुख कैवल्य मतलब जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जो कर्म बंधन से मुक्त हो गए। भगवान महावीर क्या कहते हैं कि संसार दुखमय है और दुख का कारण कर्मफल रूपी बंधन है। हम इसीलिए दुखी हैं क्योंकि हम कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, इसीलिए संसार दुख में है। जिस दिन हम कर्म के बंधन से मुक्त हो गए हमारे अंदर दुख आएगा ही नहीं, पीड़ा आएगा ही नहीं। हम इसलिए पीड़ित है क्योंकि हम एक कर्म रूपी फल बंधन में बंधे हुए हैं, और उस बंधन को अगर आप तोड़ के बाहर निकल जाते हैं तो आपको कैवल्य कहा जाएगा, आपको
जैन कहा जाएगा, क्योंकि आपने अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ली है। तो अर्थात ये ऑप्शन सही है और हमें गलत सर्च करना है, अर्थात ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में से 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। 100%। ये जो व्रत है महाव्रत, इसमें 5 महाव्रत है, जिसमें 5वां व्रत जो है ना वो भगवान महावीर के द्वारा ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। आप मुझे कमेंट में बताइए कि पहला 4 महाव्रत कौन था जो बेसिकली पार्श्वनाथ तक 4 व्रतों का पालन किया जाता था। अर्थात ये भी ऑप्शन सही है और हमें गलत सर्च करना है, अर्थात ये हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं किया है। देखिए, जैन धर्म में पूर्व जन्म को स्वीकार किया है। ये कहते हैं कि भाई आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किया उसका फल आपको वर्तमान जन्म में भुगतना पड़ेगा। अर्थात जैन धर्म पूर्व जन्म में विश्वास करता है, ये पूर्व जन्म को इग्नोर नहीं करता है। अर्थात ये ऑप्शन यहां पे गलत दिया हुआ है, हमें गलत ही सर्च करना है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, जैन अनुयायियों के संघ में स्त्री और पुरुष दोनों का स्थान दिया गया। 100% जैन में स्त्री और पुरुष दोनों का स्थान दिया गया है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि प्रथम स्त्री जो शिष्या थी वो भगवान महावीर की कौन थी, उनका नाम बताइए, क्योंकि मैं जो डिटेल वीडियो पढ़ाया हूं उसमें मैंने इसके बारे में बताया है पार्ट 1 में, जो जैन धर्म का पार्ट 1 वीडियो है, जिसका लिंक ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाकर के आप देखिए और मुझे बताइए कि भगवान महावीर की प्रथम शिष्या कौन थी। प्रथम शिष्य तो आप जानते हैं कि उनके जो दामाद थे जमाली वो थे, जो बाद में मतभेद के कारण जमाली भी इनके संग से निकल जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म में त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है। दोनों धर्म में क्या है? दोनों धर्म में त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है कि दोनों धर्म में त्रिरत्न को माना जाता है। आपको मैंने बताया कि भाई जब बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो वहां पे बुद्ध धम्म संघ की हम लोग बातें करते हैं, और जब जैन धर्म पढ़ते हैं तो यहां पे हम 3 त्रिरत्न के बारे में पढ़ते हैं। एक कौन है? सम्यक ज्ञान, ध्यान, आचरण। 3 त्रिरत्न है। कौन कौन है यहां पर? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, जिसको हम शॉर्ट में ज्ञान ध्यान आचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान ध्यान और आचरण। ये एक ऐसा त्रिरत्न है जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। सम्यक ज्ञान मतलब आप ज्ञान को प्राप्त कीजिए, आप बिना ज्ञान को प्राप्त किए हुए आप कभी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ध्यान, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने अंतरात्मा को देखना पड़ेगा, और आचरण, अपने आचरण को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको अंतोगत्वा कैवल्य की प्राप्ति होगी। और इसी को जैन धर्म का त्रिरत्न कहते हैं, और त्रिरत्न जैन और बौद्ध दोनों धर्म में है। इसलिए आप समझिएगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में त्रिरत्न का उपयोग किया गया है, जो 3 कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति और इस बंधन से मुक्ति मिल सकता है। नेक्स्ट, अगला कहता है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। देखिए, वैशाली के क्षेत्र में उनका जन्म हुआ 100%। लुम्बिनी, देखिए लुम्बिनी जो है ना ये भगवान बुद्ध से है। ये किससे है? ये भगवान बुद्ध से संबंधित है, जहां पे उनका जन्म हुआ था। चंपा, चंपा वो जगह है जहां पर भगवान महावीर के द्वारा प्रवचन दिया गया था, उपदेश दिया गया था। और पावापुरी, पावापुरी वो जगह है जहां पर 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर अपने शरीर को त्यागे थे, भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। अर्थात ये 3 जगह जो है ना, कौन कौन? वैशाली, चंपा और पावा, ये भगवान महावीर से संबंधित है, लेकिन जो लुम्बिनी है ये भगवान महावीर से संबंधित नहीं है। तो यह कहता है कि कौन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कि बी भगवान महावीर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था। 100% 298 ईसा पूर्व में यहां पर किया गया था, एक परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है। दूसरा, इसमें धर्मोपदेश प्रकृत भाषा और धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में थी। 100%। देखिए, अधिकतम धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में थी, कुछ धर्म ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में भी था। आप मुझे कमेंट में बताइए कि अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति जो है बेसिकली जैन धर्म में हुआ है, और अपभ्रंश भाषा के व्याकरण के रचयिता कौन थे, उनका नाम बताइए, क्योंकि वो भी जैनी थे और वो अपभ्रंश भाषा के व्याकरण की रचना किए हैं। और जिसके द्वारा व्याकरण की रचना की गई, समझिए उस भाषा का भी जो शुरुआत है उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो आप कमेंट में बताइए अपभ्रंश भाषा का जो व्याकरण के रचयिता है उनका नाम
क्या है, जो एक जैनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में पढ़ाया भी है। तो ये भी इसका क्या है, ये भी सही है और ये भी सही। इसमें धर्मोपदेश प्रकृति भाषा में है। देखिए यही मुख्य कारण है कि बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म पाली भाषा में है और जैन धर्म प्रकृत भाषा में। और प्रकृत भाषा थोड़ा सा एलाइट क्लास की भाषा थी। एलाइट क्लास मतलब थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी, जिसके कारण प्रकृत भाषा को जो आम जन के लोग थे वो समझ नहीं पाते थे, इनके अवधारणा को समझ नहीं पाते थे। और ये भी एक कारण है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म से कम हुआ। दूसरा एक और भी कारण है कि जैन धर्म बहुत ही कठोर था, बौद्ध धर्म बहुत मध्यमार्गीय था, यह भी एक मुख्य कारण है। लेकिन भाषा भी जैन धर्म के प्रचार प्रसार और जैन धर्म के विस्तार में एक रुकावट उत्पन्न किया है, अर्थात दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा, इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, अब किया जाता है। याद रखिएगा आप, नहीं की जाती थी लेकिन वर्तमान में किया जाता है। प्रारंभ में नहीं किया जाता था, लेकिन जब जैन धर्म का बंटवारा हुआ, श्वेतांबर दिगंबर में हुआ, उसके बाद मूर्ति पूजा, भगवान महावीर की मूर्ति पूजा शुरू हो गई, ऋषभ देव की मूर्ति पूजा शुरू हो गई, ऋषभ देव के जो पुत्र हैं उनकी मूर्ति जो पूजा थी वो शुरू हो गया। इसके बाद पार्श्वनाथ की मूर्ति पूजा शुरू हो गई। तो वर्तमान में मूर्ति पूजा हो रही है, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, अर्थात पास्ट में, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में मूर्ति पूजा किया जाता नहीं था, लेकिन वर्तमान में किया जाता है। अर्थात अगर यहां पर यह डाल देता कि इस धर्म में मूर्ति पूजा वर्तमान में नहीं की जाती है तो यह गलत हो जाता। लेकिन इसने क्या कि किया जाता था, अर्थात पहले प्रारंभ में किया जाता था, सॉरी प्रारंभ में नहीं किया जाता था बट वर्तमान में किया जा रहा है, अर्थात ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1, 2 और 3। लेकिन यही यहां पर अगर जोड़ देता, यहां पर इसमें लिखा कि इस धर्म में मूर्ति पूजा वर्तमान में की नहीं जाती है, तब यहां पर यह गलत हो जाता। इसलिए वर्तमान शब्द का उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संबंध में कौन सा एक असत्य है, गलत ढूंढना है। पहला, 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ बसीद कहलाते थे। हाँ, जैन मठ को बसीद कहा जाता था, यह तो सही है। असत्य ढूंढना है, अर्थात यह ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। देखिए ध्यान रखिएगा, देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया, लेकिन ये उसमें विश्वास नहीं करते थे। ये कहते थे कि हम देवताओं में, हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये देवता के अस्तित्व स्वीकार किया था और कहा था कि जो देवता है ना, वो जो जैन है, जो जैन तीर्थंकर है, उसके नीचे होंगे, उससे ऊपर नहीं होंगे। अर्थात जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन उसमें विश्वास नहीं किया, उनको देवताओं में फेथ नहीं था। अर्थात ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया था। तो ये ऑप्शन गलत है, अर्थात यही इसमें सही हो जाएगा। अगला, जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है, 100%, क्योंकि दोनों में क्या होता है, हिंसा होती है, सजीव को काटा जाता है, निर्जीव को काटा जाता है। इसलिए जैन लोग जो है ना, वो व्यापारी अधिक हैं, वो खेतीहर नहीं है, कृषक नहीं है, वो किसान नहीं है, वो व्यापार करते हैं। वैसा व्यापार जो बेसिकली काट छाट का व्यापार नहीं हो, जिसमें कट नहीं किया जाता, काटा नहीं जाता हो, वैसा व्यापार करते हैं। अर्थात ये ऑप्शन भी सही है, और गलत ढूंढना था तो ये नहीं होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। हाँ, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संलेखना पद्धति के तहत प्राण त्यागे हैं। संलेखना पद्धति जिसमें उपवास रख करके प्राण त्यागा जाता था, उसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने अंतिम काल में संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्यागे। अर्थात ये भी सही है, और इसमें गलत है, अर्थात ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, यह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था, 100% अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, यह कहता था कि है, लेकिन हमें उन पर विश्वास नहीं है। ठीक है, अर्थात ये इसका क्या है, सही है। दूसरा, यह वस्तुओं में आत्मा और चेतना होने के सिद्धांत का समर्थन करता था, 100%। इसीलिए ये काटने का काम नहीं करते थे, क्योंकि ये अहिंसा का पालन करता था। तो ये भी क्या है, सही है। यह कृषि को एक अधर्मी कृत्य मानता था। हाँ, जैनी कहता था कि खेती अधर्मी कृत्य है, क्योंकि खेती में हम पेड़ों को काटते हैं, फलों को काटते हैं, सजीव जो पेड़ खड़े हैं, हरा पेड़ है, उसको काट करके उसे अनाज लेते हैं, ये अधर्म है। अर्थात ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1, 2 और 3। याद रखिएगा, ये कहता है कि भाई यहां पे आप देख लीजिए ना, इस क्वेश्चन में
ये क्या कहता है कि भाई अस्तित्व, देवताओं का अस्तित्व है, लेकिन उस अस्तित्व में हमें विश्वास नहीं है, हम देवताओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं, अर्थात यहां पे कि विश्वास नहीं रखते, तो ये ऑप्शन इसके लिए सही है। नेक्स्ट, और देवताओं का दर्जा उन्होंने किससे नीचे दिया है? देवताओं का दर्जा उन्होंने जैन के जो गुरु होते हैं उनसे नीचे दिया है। अगला क्वेश्चन, किसका संबंध जैन ग्रंथ से है? देखिए मैंने आपको जैन ग्रंथ में, जैन ग्रंथ को बेसिकली हम क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं, और जैन ग्रंथ में 14 पूर्व है। पूर्व मतलब जो प्रारंभ है। आपको मैंने वीडियो बताया कि जैन धर्म में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छंद, 14 पूर्व इत्यादि का वर्णन किया गया है। तो याद रखिए कि जैन धर्म के ग्रंथ में ये सब आते हैं, अंग भी आते हैं, उपांग भी आते हैं, पूर्व भी आते हैं, प्रकीर्ण भी आते हैं, छंद भी आते हैं। ये सब के सब जैन धर्म के ग्रंथ हैं, अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं कि जैन धर्म में 12 अंग हैं, 12 उपांग है, 14 इसमें क्या है? 14 पूर्व है, 10 प्रकीर्णन है, 6 छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है। और जैन धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसी को पूर्व कहा जाता है, और पूर्वों की कुल संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, चलिए इसका डिटेल मैंने आपको वीडियो के पार्ट 2 में भी बताया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए 4 आर्यसत की बात की गई है। देखिए 4 आर्यसत की जो बात है ना, ये बेसिकली किया गया है बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में बेसिकली 3 आर्यसत की बात ही की गई है, तो अर्थात ये संबंध बौद्ध धर्म से है, अर्थात ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, अधिकांश जैन ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में है। नहीं, मैंने पहले बताया ना, अधिकांश जैन ग्रंथ क्या है? अर्धमगधी में है, अर्धमगधी में है। कुछ जैन ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में। अपभ्रंश भाषा एक मिश्रित भाषा थी जिसका जन्म ही जैनी के समय हुआ है, इसलिए अधिकतम जो जैन ग्रंथ है वो अर्धमगधी में है, कुछ जैन ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में है, तो अर्थात ये ऑप्शन भी इसका सही नहीं होगा। ये ऑप्शन क्या है? ये सही नहीं होगा। लेकिन बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, हाँ ये तो सही है कि बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट, जैन दर्शन सांख्य दर्शन हिंदू के सांख्य दर्शन के काफी निकट है, 100%। सांख्य दर्शन में फिलॉसफी की बात होती है, अलार कलाम जिसके सांख्य दर्शन के गुरु थे, तो जैन धर्म जो है ना वो हिंदू धर्म के सांख्य दर्शन के काफी निकट है, अर्थात इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, इनके अनुसार संसार वास्तविक तथा अनश्वर है, 100%। देखिए यहां पे एक थोड़ा डिफरेंस है जैन और बौद्ध में। बौद्ध धर्म कहता है कि संसार क्षणिक है, क्षणिकवाद है, मतलब ये खत्म हो सकता है। जैनी कहता है नहीं, संसार का विनाश होना संभव नहीं है, ये एक सार्वभौमिक विधान के तहत चल रहा है, और इस संसार को न कोई नियंत्रित कर रहा है, न कोई संचालित कर रहा है, न इसके कोई रेगुलेटर है, न इसके कोई कंट्रोलर है। ये कहना किसका है? ये कहना है जैनी का। ठीक है, तो ये कहते हैं कि संसार क्या है? संसार किसी के नियंत्रण में नहीं है। वही आजीवक संप्रदाय जो मोगलीपुत्र के द्वारा स्थापित किया था, आजीवक संप्रदाय का कंसेप्ट है, जो बेसिकली भगवान महावीर के 6 वर्षों तक शिष्य भी रहे थे। उन्होंने कहा है कि भाई हमारे द्वारा जो काम किया जाता है वो सब तय है, वो ऊपर वाले ईश्वर जो है तय करके भेजते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और यही दोनों के विचार में विभेद हुआ था, जिस विचार में विमेल के कारण जो मोगलीपुत्र थे वो भगवान महावीर को छोड़ करके अलग होते हैं, वो आजीवक संप्रदाय की वो एक स्वतंत्र संप्रदाय का वो क्या करते हैं? वो स्थापना करते हैं। तो जैनी क्या कहता है कि संसार वास्तविक तथा अनश्वर है, इसका कभी नाश होना संभव नहीं है, और यह सार्वभौमिक है, इसे कोई नियंत्रित और संचालित भी करता नहीं है, अर्थात ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, यह सामाजिक समानता के सिद्धांत पर आधारित था, जिसने स्त्रियों को मोक्ष की अधिकार माना, 100%। कहा कि भाई सोशल इक्विलिटी होना चाहिए, सबको समान अधिकार हो, महिला पुरुष छोटे जाति बड़े जाति सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है ना, प्रकृति नेचर जो है ना, वो जो अपना रिसोर्सेस संसाधन देता है, वो संसाधन देने में कोई भेदभाव नहीं करता है। तो अगर प्रकृति अपना भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते भेदभाव करने वाले भाई? इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं, सामाजिक समानता होनी चाहिए, समाज में हर वर्ग हर धर्म हर जाति और हर लिंग के लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए।
इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जैनी में महिलाएं बहुत अधिक भाग लेती हैं। जैनी इतना तक कि महिला जन है वो जैन धर्म में वो गुरु भी बनती हैं, वो लोगों को दीक्षा भी देना शुरू करती है। अर्थात ये ऑप्शन भी सही है, तो इसका सही ऑप्शन कौन है? सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कहता है चतुर्थ दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? चतुर्थ दान मतलब मुख्य 4 दान, जो मैंने पहले ही बताया कि जैन धर्म कहता है कि 4 मुख्य दान है। क्या क्या दान है? 4 मुख्य दान क्या क्या है आपका? शिक्षा, भोजन, औषधि और आवास। आवास मतलब शरण, मतलब आप हमें शिक्षा दीजिए, हमें शिक्षा की जरूरत है, जितना जरूरत हो उतना भोजन दे दीजिए, हमें अगर बीमार पड़ते हैं तो हमें औषधि दीजिए, और हमें रहने के लिए एक सामान्य घर दीजिए। इसलिए कहा गया कि जैन धर्म के जो लोग हैं उनका जो रहन सहन का स्तर है बहुत ही निम्न होता है। इसलिए देखिएगा जो जैनी लोग होते हैं ना, एक तो धन संग्रह की बात नहीं करते हैं, तो जैसे वो जैन धर्म को धारण करेगा, वहां पे दीक्षांत होगा, वो अपने सारे धन संपदा को छोड़ के वो गृह त्याग करके निकल जाता है भिक्षा लेने के लिए। जो हर वर्ष हम लोग सूरत वगैरह के किसी किसी बड़े बड़े व्यापारियों का हम लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं कि वो जैन धर्म धारण कर लिया और इतने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ दी। तो बेसिकली जैन धर्म में चतुर्दान की बात होती है, जिसमें 4 प्रकार के दान की बात होती है। कौन कौन सा दान है वो? तो वो बेसिकली जैन धर्म के सिद्धांत में 4 दान में आते हैं। शिक्षा का दान, आवास मतलब आवास का दान, औषधि का दान, और एक आपका हो गया भोजन का दान। इन 4 दान को इसमें रखा गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रदाय मकलीपुत्र गोसाल से संबंधित, और मैंने अभी जस्ट बताया है उस संप्रदाय का क्या नाम है? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का कॉन्सेप्ट लगभग जैनी संप्रदाय से है, लेकिन आजीवक संप्रदाय का कहना है कि देखिए हम जो कर रहे हैं ये विधि का विधान है, विधि के द्वारा पहले से ये रचित है, हमारा काम सिर्फ एक प्रकार से उस विधि के द्वारा रचित प्रक्रिया को करना है। हम एक करने के माध्यम है, करवाने वाला कोई और है, और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जिस एक आप कह सकते हैं कि संप्रदाय की स्थापना की गई, उसी संप्रदाय का नाम है आजीवक संप्रदाय, जो बेसिकली मकलीपुत्र गोसाल के द्वारा स्थापित किया गया था, जो प्रारंभ में भगवान महावीर के शिष्य थे, 6 वर्षों तक थे। बाद में इन्होंने भगवान महावीर से जो प्रिंसिपल सैद्धांतिक मतभेद होने के कारण ये भगवान महावीर को छोड़ करके अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? पहला, जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, मतलब महावीर से पहले कितने थे? 23 लोग थे, और महावीर का जो स्थान है वो 24वां है, 24th है। ये 100% सही है, क्योंकि 23 में जो थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे, और 24वां कौन है? महावीर है। एकदम ये सही है। दूसरा, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, 100%। प्रथम ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, ये भी सही है। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभदेव थे। नहीं, ऋषभदेव तो बेसिकली ऋषभ जो थे ये तो जैन धर्म के संस्थापक हैं, और जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक या सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार हुआ है वो 24वें तीर्थक जो थे महावीर, इनके कार्यकाल में हुआ। अर्थात ये ऑप्शन गलत है, तो इसमें सही कौन हो जाएगा? 1 और 2। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि यापनी किसका एक संप्रदाय है? मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया है कि जैन धर्म की जो है बंटवारा 298 ईसा पूर्व में जो प्रथम जैन संगति हुआ था पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में, मौर्य साम्राज्य उस समय थी यहाँ पर, और वो जो कार्यकाल था ऐसा कहा जाता है ग्रंथों में कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का था। तो उसी बौद्ध संगति में जैन धर्म का बंटवारा हुआ, कहा जाए तो जैन धर्म अलग अलग हो गए। उसका एक प्रसंग है जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है कि भाई उस पीरियड में मगध में अकाल पड़ा था। अकाल के कारण जैनी तो भाई अकाल में रह नहीं सकता है, क्योंकि वो सिद्धांत को भंग कर देगा। अकाल में तो भाई कोई मर भी सकता है, किसी को मारना भी हो जाएगा, कुछ काट के खाना भी होगा। जैनी ये काम करता नहीं है। तो कुछ जो लोग थे वो पाटलिपुत्र अर्थात मगध को छोड़ करके कर्नाटक चले गए थे, श्रवणबेलगोला चले गए थे। कुछ लोग यहाँ रह गए। तो जो चले गए उन्होंने कहा हम दिगंबर हैं, और जो यहाँ रह गए वो हो गए श्वेतांबर। ठीक है, और बेसिकली जो दिगंबर संप्रदाय है उसी का एक उप संप्रदाय है जिसे हम कहते हैं यापनी संप्रदाय। तो यापनी संप्रदाय जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है, और बेसिकली जो दिगंबर संप्रदाय है उसके संस्थापक और उसके गुरु कौन है? भद्रबाहु है, और श्वेतांबर के जो गुरु हैं वो स्थूल भद्र हैं।
तो भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे और भद्रबाहु के ही शिष्य कौन थे? भद्रबाहु के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य थे और भद्रबाहु के ही ज्ञान के कारण वो संलेखना पद्धति के द्वारा वो अपना प्राण त्यागे हैं। और भद्रबाहु जब कर्नाटक से अकाल खत्म होने के बाद मगध आए तो ये श्वेतांबरों के साथ मिलने से मना कर दिया और प्रथम जो बौद्ध संगति होती प्रथम जो जैन संगति होती है पाटलिपुत्रा में, उसमें भद्रबाहु के अनुयायी ने भाग नहीं लिया, कहा कि नहीं हम श्वेतांबरों के साथ नहीं बैठेंगे, श्वेतांबर के साथ अगर बैठे तो हमारा भी धर्म का नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्वेतांबर अकाल के समय में मगध में रह गया है, अर्थात उसने अकाल के समय में जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं किया होगा। तो जो यापनी संप्रदाय है ना, वो भद्रबाहु के द्वारा जो दिगंबर संप्रदाय बनाई गई थी उसी का एक उप संप्रदाय है। तो ये 15 क्वेश्चन को हमने इसमें कवर किया है। होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में हमारे इस चैनल द स्टडी बाय वरुण को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करें। बहुत जल्दी हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे एनसीईआरटी सीरीज को भी लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम जो जीएस पेपर के जो एनसीईआरटी है उसको भी हम लोग प्रॉपर तरीके से और सही एक वे में, सही जो उसका रास्ता है पढ़ाने का, उसके तहत हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू।